लोग पॉइंटर को स्ट्रक्चर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आपने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है स्टूडेंट का, ठीक है। उसमें आपने दो मेंबर्स डिक्लेयर किए हैं, एक आपने नेम लिया है और एक आपने रोल नंबर लिया है। मेन में आपने जो है वो स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर किया है और वहीं पे आपने वैल्यूज़ भी असाइन कर दी हैं। नेम में आपने सैम असाइन कर दिया है और रोल नंबर 1, ठीक है। उससे नेक्स्ट आपने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया। अब नॉर्मली जब आप पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं तो आप वही डेटा टाइप रखते हैं जो आपने जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कराना होता है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने स्ट्रक्चर का एड्रेस स्टोर कराना है तो हमने डेटा टाइप भी क्या लिखी है, अपने स्ट्रक्चर का नेम ही लिखा है, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो पीटीआर है वो किस टाइप के स्ट्रक्चर का एड्रेस स्टोर करेगा, स्टूडेंट टाइप स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट आप क्या कर रहे हैं, पीटीआर में कौन सा एड्रेस स्टोर करा रहे हैं, ये जो आपने ऊपर स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रक्चर में मेमोरी तभी एलोकेट होती है जब आपका वेरिएबल बनता है। तो इस वेरिएबल का जो एड्रेस है वो आपने अपने पॉइंटर वेरिएबल को असाइन कर दी है। अब नॉर्मली जब आप मेंबर्स को एक्सेस करते हैं वेरिएबल के साथ तो आप डॉट ऑपरेटर लिखते हैं और साथ में मेंबर का नेम, ठीक है। जैसे यहाँ पे STUD जो है वो मैंने लिखा हुआ है और यहाँ पे आगे डॉट नेम करके मैं उसका नेम एक्सेस कर रही हूँ और इसी तरह यहाँ पे डॉट रोल नंबर, मैं उसका रोल नंबर एक्सेस कर रही हूँ। अगर आपने पॉइंटर से एक्सेस करना हो तो आप यहाँ पे इस तरह का एक एरो लिखेंगे, डैश और ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। जब आपने पॉइंटर से मेंबर्स को एक्सेस करना हो तो आप ये वाला ऑपरेटर यूज़ करेंगे, डैश एंड देन ग्रेटर देन का साइन। अब यहाँ पे आपने नेम प्रिंट करा दिया और यहाँ पे आपने पॉइंटर के थ्रू उसका रोल नंबर प्रिंट करा दिया। आप इस प्रोग्राम को रन करें तो ये देखें ऊपर जो आपने वेरिएबल नेम से स्ट्रक्चर के वेरिएबल से वैल्यू प्रिंट कराई थी और नीचे जो आपने उसके पॉइंटर से वैल्यू प्रिंट कराई थी, दोनों जो हैं वो सेम आ रही हैं। तो इस तरह से पॉइंटर के थ्रू आप जो है वो अपने स्ट्रक्चर के मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यही काम जो है जो मैंने आपको एरो उससे बताया है आप डॉट से भी कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको स्टैटिक पीटीआर के साथ ये राउंड ब्रैकेट्स भी मस्ट लगानी है, ठीक है। काम ये भी वही कर रहा है, वही नेम को एक्सेस करके आपकी नेम की वैल्यू प्रिंट करा रहा है। और आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप पॉइंटर का नेम लिख के आगे एरो लिख के और वेरिएबल नेम प्रिंट कराएं, या फिर आप ब्रैकेट्स के अंदर स्टैटिक पीटीआर और डॉट लिख के आगे मेंबर नेम एक्सेस कर सकते हैं। दोनों केसेस में आपके पास जो है वो आंसर सेम आएगा।